और टकला भिखारी, खा लो नाश्ता, लेके आए हम अपना घर से। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, काला कद्दू भी आ गया है टकला भिखारी को नाश्ता देने के लिए। तो चलिए इनसे ही बात करके देखते हैं कि इनको कैसा लग रहा है जब से टकला नेताजी भिखारी बन गए। तो हाँ, तो काला कद्दू जी आप बताइएगा, आप टकला जी के लिए नाश्ता क्यों लेके आए हैं? अरे पत्रकार महोदय, हमको हमारा ज्ञानी जी बोला था कि नया साल में अगर तुम भिखारी लोग को कंबल बांटेगा तो तुम्हारा धंधा खुलेगा और वो धंधा से तुम बहुत कमाई करेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अब कद्दूपुर में कोई भिखारी बच्चा नहीं इस टकला को छोड़कर, तो इसी टकला को हम सारा कंबल देंगे। और ये जो नाश्ता है ये भी टकला ही नेता हमसे मांगा, कहा हमको कि नाश्ता ला कर दो। और अभी थोड़ा देर पहले मेरा भाई नाश्ता खा रहा था, खाते खाते उल्टी कर दिया नाश्ता के ऊपर, और ये नाश्ता फिर कुत्ता भी नहीं खा रहा था। और हम देखे कि बर्बाद हो रहा है तो टकला हमको बोला कोई बात नहीं, हमको ला कर दो, जो नाश्ता कुत्ता नहीं खाता वो हम खाते हैं, हमको बचपन का आदत है, हम कुत्ता का नाश्ता छीन के खाते थे कचरा का डब्बा से, इसीलिए ये नाश्ता हम टकला के लिए लेकर आए हैं। अभी देखिएगा कैसे बढ़िया से खाएगा चाट चाट कर। अरे यार, हम इससे कब नाश्ता मांगे थे, हम तो मना कर रहे थे इसको। ये पगला काला कल उठा जानबूझ के ये नाश्ता लेके आया और हमरा बेइज्जती कर रहा है। इसको बस मौका चाहिए होता है हमरा बेइज्जती करने का। हम गोला कद्दू को उल्टी खाएंगे, वो भिखारी सबके चक्कर में हमको क्या क्या करना पड़ रहा है। उस भिखारी लोग को हम छोड़ेंगे नहीं, फांसी दिलवा देंगे हम। इतना बेइज्जती हमारा आज तक नहीं हुआ है। हाँ, तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, टकला नेताजी अब टकला नेता नहीं रहे, टकला भिखारी बन चुके हैं। और ये पहला भिखारी है जो उल्टी भी खाता है। तो अगर आप लोग का भी तबीयत खराब है और आप लोग को भी उल्टी हो रहा है तो उसको फेंकिए नहीं, उसको जमा कीजिए और लाके टकला को दीजिए, टकला खाएगा चाट चाट के। चलिए टकला नेताजी से पूछते हैं, टकला नेताजी को उल्टी कैसा लगता है। हाँ, तो टकला नेताजी आप ही बताइए, आप जो ये उल्टी खाते हैं तो आपको गंदा नहीं लगता है? आखिर इसको चाट चाट के आप कैसे खा लेते हैं? दर्शक जानना चाहता है आखिर आप उल्टी क्यों खाते हैं, प्रोटीन होता है क्या इसमें? एक पागल ही है जो मन में आ रहा है वो सवाल कर रहा है। ये पत्रकार है, ये बेवकूफ है। पता नहीं पहले वाला पत्रकार सब कहाँ चला गया। आजकल का जितना पत्रकार सब है सब फालतू ही बात करता है। अरे टकला नेताजी बताइए ना, शांत काय बैठे हैं? देखो ऐसा है, हम ये नाश्ता नहीं खाते हैं, समझा? हम खाली भीख मांगते हैं, हम भिखारी है, हमको भीख दो, पैसा दो हमको, ये सब नहीं खाते हैं। अरे लड़का, ये नाश्ता तुम खा लो, हम तुमसे कम मांगे, हम तो मना भी किए थे तुमको। अच्छा, लगता है टकला नेताजी कैमरा के सामने नहीं खाना चाहते हैं, शर्म आ रहा है टकला नेताजी को। शर्म आता है तो इतना गंदा चीज नहीं ना खाना चाहिए। पहला भिखारी देख रहा है जो अपना ग्राहक के ऊपर चिल्ला रहा है। अरे यार, चिल्लाए नहीं तो क्या करे, पैसा मांग रहे, पैसा दो ना। हम रेडीमेड भिखारी है, हमारा बाप हमको भीख मांग के खिलाता था, तुम लोग हमको पैसा दो, हम भी खरीद के खाएंगे, खाना लेके नहीं खाएंगे। हमारा बाप भी पैसा लाता था भीख मांग के, फिर खरीद के खिलाता था, हम भी खरीद के खाते हैं, लेके नहीं खाते कुछ भी। और छीन के खाते हैं तो कुत्ता से छीन के खाते हैं, बाकी किसी से नहीं। चलो भीख दो, पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, देते जाना अठन्निया चवन्नी, आना दो आना टी 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 टी। अरे ये टकला जो है ना, जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहा है। इसको बोले थे वहाँ बैठ के सिग्नल पे भीख मांगना, लेकिन ये नखरा दिखा रहा है, ग्राहक के ऊपर चिल्ला रहा है। इसको हम चिल्लाने के लिए बोले थे, ज्यादा होशियार बन रहा है। जब वो लड़का इसको नाश्ता दे रहा है तो ये नाश्ता लेकर खाया कहीं नहीं, वापस कैसे किया? एक भिखारी दिया हुआ सामान कभी वापस नहीं करता है, इसका इतना हिम्मत हो गया। अभी भी इसके अंदर भिखारी वाला लक्षण पूरा नहीं आया है, ये अपना रईसी दिखा रहा है। इसको पूरा हम भिखारी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक इसका बेटी को छोड़ेंगे नहीं। आने दो, इसको बांस करते हैं। जब तक अंदर से भिखारी नहीं बनेगा ये, तब तक तो अपना बेटी को भूल ही जाए। अरे भिखारी, मेरा बेटी कहाँ है? बताओ हमको जल्दी, छोड़ो उसको। जैसा जैसा तुम बोला था वैसा वैसा हम किए, सिग्नल पे बैठ के भीख मांगे, तुम्हारा गाना भी गाया म्यूजिक के साथ, देखा ना न्यूज में तुम। अब छोड़ो हमारा बेटी को, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग मेरा बहुत अपमान किया है, टकला नेता का इससे पहले अपमान नहीं हुआ ऐसा कभी। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेंगे तो हम लोग नहीं तुमको। अरे अब क्या हुआ, क्या गलती की हम? जैसा तुम बोला था वैसा ना किए। अरे चुप रहा तुम, जैसा हम बोले थे वैसा किया तुमको हम बोले थे भीख मांगने, वहाँ तुम क्या कर रहा था? अरे भीखे तो मांग रहे थे, और क्या कर रहे थे? अरे भीख मांग रहा था, तो जब वो लड़का तुमको आके नाश्ता दिया तो तुम वो नाश्ता लेके खाया कहीं नहीं, हाँ? खाया कहीं नहीं। एक भिखारी दिया हुआ सामान कभी वापस नहीं करता है, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम सामान वापस करेगा? तुम्हारे अंदर भिखारी वाला लक्षण नहीं है, तुम अंदर से भिखारी नहीं बना, तुम्हारे अंदर अभी भी रईसी है। तुमसे ही बहुत बड़ा गलती हुआ है। भीख मांगने का मतलब होता है कोई कुछ दे के जाए तो ले लेना चाहिए, तुम उसको वापस कर दिया, यही तुम्हारा गलती है। अब तुमको अपना गलती को सुधार करना पड़ेगा। अगर तुम सुधार नहीं करेगा तो तुम्हारा बेटी का हाथ पैर तोड़ के उसको सिग्नल पे बैठाएंगे। अरे क्या नाटक चल रहा है, क्या नाटक चल रहा है? पहले बोला भीख मांगने, सिग्नल पे बैठ के उल्टा सीधा बोला, बोलने हमारा बाप हमको भीख मांग के खिलाता, ये सब हम सब बोले, ऊपर से तुम नाटक कर रहा। मेरा बेटी को छोड़ने का बताया तो कहता हूँ नाश्ता ले लेता। नाश्ता कैसे ले लेते? उल्टी ला के दिया था नाश्ता में, उल्टी उल्टी नहीं खाएंगे हम। क्या समझ रहा है तुम? आदमी की जानवर है हम, उल्टी तो जानवर भी नहीं खाता। वो उल्टी था कि खिचड़ी था
हमको उससे मतलब नहीं है। तुमको उस सामने से दे रहा था, ले लेना चाहिए था। तुम्हारा ये गलती था। अभी भी तुम्हारी आवाज में भिखारी वाला टोन नहीं है, रईसी वाला टोन है। और जब तक तुम अंदर से भिखारी नहीं बनेगा तब तक तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम ही ना के सामने से भिखारी लोग से पंगा लिया। कौन बोला था भिखारी गैंग से पंगा लेने? ज्यादा नेतागिरी दिखा रहा था, भिखारी बैन कर देंगे, शहर साफ करना है। तो अब देखो भिखारी लोग का भी पावर। हम लोग तुमको ही तुम्हारा शहर से बैन कर दिए। बोला जो हम लोग बोलेंगे वो करेगा, अगर नहीं करेगा तो तुम्हारा बेटी करेगा, और अगर तुम करेगा तो हम लोग टीवी पे देखेगा। अरे क्या करना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और इस बार नाटक किया ना तो तुम्हारा देह तोड़ देंगे हम। पहले तो तुम अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बोल रहा है। ज्यादा बोलेगा तो हड्डी हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? और अब कान खोल के सुनो, तुमको करना क्या है। अब तुम यहाँ से सीधा जाएगा कद्दूपुर का राज्यसभा में। वहीं पे तुम आवाज उठाया था ना और लॉ पास किया था कि कद्दूपुर में भिखारी बैन हो जाए। तो अब तुम वहीं जाएगा और बिना कपड़ा पहने यही हाल में जाएगा, कच्छा पहन के और भिखारी बन के, और हम लोग के पक्ष में बात करेगा। भिखारी का जो तुम बैन वाला लॉ बनाया उसको हटवाएगा, और वहाँ भी मेरा फेवरेट गाना गाएगा जो हम भीख मांगते समय गाते हैं, पहले पैसा फिर भगवान। उसके बाद तुम वहाँ पे भी बोलेगा मेरा बाप जो था हमको भीख मांग के खिलाता था, हम कचरा का बाल्टी से कुत्ता से छीन के खाते थे, ये सब बताएगा। और हर एक बात बताते समय तुमको अपना पिछवाड़ा खुजलाना है और फिर अपना हाथ सूंघना है। ये वाला एक्टिंग तुमको करना पड़ेगा। हम टीवी में देखेंगे और अपना हाथ सूंघते समय कहना है आहा क्या खुशबू है। अगर हम टीवी में देखे तुम कुछ भी भूला तो फिर तुम देख लेना, वही सिग्नल पे तुम्हारी बेटी बैठी होगी भीख मांगने के लिए। अरे क्या बकवास करा तुम तो बेइज्जती पे बेइज्जती करा जा रहा है। हम राज्यसभा में जाके ये सब करेंगे, पागल वागल तो नहीं है? हमको पार्टी से ही निकाल देगा जैसा तुम हरकत से बता रहा है। कौन सा भिखारी पिछवाड़ा खुजला के सूंघता है, बोलता है खुशबू बढ़िया है। अरे बहुत ऐसा भिखारी है जो करता है, जिसमें तुम भी आता है, तुम भी करेगा। हमसे सवाल मत करो, बोले ना मुंह बंद रखो, जितना बता रहे उतना करो। बहुत ज्यादा बोलता है। अब तो तुम्हें गाना और गाएगा, सुनो वो नया गाना कौन सा है वो भी गाएगा तुम। ऐसे गाना सारी उम्र हम भीख मांग के जी लिए, एक पल तो अब हमें खाने दो खाने दो। उसके बाद म्यूजिक भी बजाना, रुपया दे दो मुझे खाना दे दो, इज्जत से जीने दो, भिखारी है हम कोई नेता नहीं, थोड़ी इज्जत हमें भी तो दो ना 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 ना। ये सब बोलना पड़ेगा, बोल के सुनाओ। अरे तुम्हारा ये गाना हमको नहीं याद हुआ, क्या बोल रहा है तुम? भूल गए हम। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा बेटी को अच्छा से याद हो जाएगा, तुम उसको भूल जाओ। अरे नहीं नहीं, हम सुनाते हैं ना, बेटी को बकाया था बार बार। सारी उम्र हम भीख मांग के जी लिए। नहीं नहीं, काम करो, यहाँ पे जी लिए हटाओ, खा लिए जोड़ दो। सारी उम्र हम भीख मांग के खा लिए, एक पल तो अब हमें खाने दो ना 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 ना, रुपया भी दे दो, खाना भी दे दो, थोड़ी सी इज्जत भी दे दो, नेता हम नहीं भिखारी ही तो है, थोड़ी सी इज्जत दे दो ना 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 ना। हाँ अब लग रहा है तुम अंदर से भिखारी बन रहा है रे। हमसे बढ़िया गाना गा रहा है टकला, बढ़िया बढ़िया। यही परफॉर्मेंस तुमको देना है जाके राज्यसभा में। दोनों तुम्हारा हमको गाना बहुत बढ़िया लगा है। अब एक काम करना, राज्यसभा में जब तुम जाएगा ना तो जब तुम अपना भाषण वाषण दे देगा, ये सब बात कर लेगा, तो आते समय नेता लोग से कटोरा में भीख लेके आना, वो लोग ज्यादा पैसा देगा, तुमको सपोर्ट भी करेगा, तुम्हारी स्थिति पे तरस खा के सपोर्ट करेगा तुमको। वो पैसा ला के हम लोग को देना, कहा कि तुम नया साल पे जब से भीख मंगवाना बंद किया है ना, हम लोग भीख नहीं मांगे, हम लोग का पेट कैसे चलेगा? हम लोग को तुम पैसा ला के देगा तब ना हम लोग कुछ खाना खरीद के खाएंगे। बाहर देखो ठंडी कितना पड़ रहा है, हम लोग के पास कंबल वंबल भी नहीं है। और तुमको वो लड़का जो कंबल दे रहा है ना, वो कंबल सभी तुम लेके हम लोग के पास आएगा, हम लोग को देगा कंबल, समझा? समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ हम समझ गए, ये सब करेंगे हम, हमको पार्टी से निकाल देगा, सही में भिखारी बन जाएंगे हम। और सुना, ज्यादा होशियारी मत चलना, हम लोग को भीख का पैसा चाहिए, हराम का पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं तुम अपना पैसा हम लोग को लाके दे देना, बोला भीख का पैसा है। तुम भीख का पैसा ही लाके देगा जो तुमको राज्यसभा में मिलेगा। तुमको वहाँ पैसा मांगना है सबसे, ठीक है? हाँ ठीक है, तुमको भीख का पैसा ही लाके देंगे। पागल सब दिमाग खराब करके रखा है, पता नहीं कहाँ के फंस गए। पता लगाना पड़ेगा बच्चिया को कहाँ रखा है, नहीं तो हमको तो परेशान कर देगा ये लोग। कम से कम बच्चिया को जूडो कराटा सिखाए होते तो अपना सेल्फ डिफेंस कर लेती, बेकार नहीं सिखाया। अब जैसे इस लोग यहाँ से छुड़वाएंगे, पहले बच्चिया को कराटा सीखने के लिए भेजेंगे, कुंग-फू सिखाएंगे अपना बच्चिया को। बहुत दिक्कत होता है जब बच्चा लोग को कोई किडनैप कर लेता है तो। फंस गए अब हम, क्या करें दोस्तों, आप ही लोग बताइए कैसे निकले हम यहाँ से।